नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका एलजेब्रा एजुकेशन में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने अवकलन को एक एक टॉपिक वाइज सीखा है। सभी पार्ट बाय पार्ट, एक एक पार्ट करके 7 पार्ट हमने अवकलन के बनाए हैं और सभी प्रकार के अवकलन हमने सीखे हैं। अब हम हमारा अगला टॉपिक लेते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन। समाकलन करना सीखते हैं। उसके लिए कुछ सामान्य सूत्र हमें ध्यान रखने समाकलन के, और फिर कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी की 12th की बुक के एग्जाम्पल लेकर के विभिन्न प्रकार के समाकलनों को हम सीखते जाएंगे। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पर, ये अगला टॉपिक है समाकलन, इंटीग्रेशन। समाकलन करना हम यहाँ पर सीखते हैं। तो समाकलन का सबसे पहला फॉर्मूला है x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, जबकि अवकलन में होता है n x की पावर n-1। यह हम अवकलन में सीख कर आए हैं। e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x प्लस c। समाकलन में कांस्टेंट c, ये c क्या है? समाकलनीय अचर या इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है। ये अनिश्चित समाकलनों में लगाया जाता है। समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनिश्चित और एक निश्चित। निश्चित समाकलन में हमें लिमिट दी होती है, वहां कांस्टेंट c लगाने की जरूरत नहीं होती है। अनिश्चित समाकलनों में समाकलनीय कांस्टेंट c लगाया जाता है। dx का समाकलन x प्लस c, साइन x का समाकलन माइनस कोस x प्लस c, कोस x का समाकलन साइन x प्लस c, सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है टेन x प्लस c, टेन x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर x का समाकलन टेन x। चूंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं हैं, टेन x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है और सेक स्क्वायर x का समाकलन टेन x। इसी प्रकार कोट x का समाकलन अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, तो कोसेक स्क्वायर x का समाकलन हुआ माइनस कोट x। सेक x टेन x का समाकलन सेक x और कोसेक x कोट x का समाकलन माइनस कोसेक x। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी 12th की बुक के समाकलन के चैप्टर से, और उन एग्जाम्पल के माध्यम से समाकलन करना सीखते हैं। तो आगे चलते हम, और हमारे पास यहाँ पर एनसीईआरटी की 12th की बुक के एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, पहला समाकलन इस प्रकार दे रखा हमें, ax² प्लस bx प्लस c। इसका समाकलन करना हमें x के सापेक्ष। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों पदों में, 3 पद है समाकलन में, तीनों पदों में समाकलन को अलग अलग करेंगे। जिस प्रकार अवकलन से कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, समाकलन में भी आप मल्टीप्लाई में यदि कांस्टेंट टर्म है तो उसे बाहर लिख सकते हो। यानी समाकलन किसका करेंगे? x² का। फिर समाकलन होगा आपके पास किसका? x का, और समाकलन होगा dx का। तो यहां समाकलन x² का x की पावर n से x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस b, यहाँ x की पावर 1 है तो 1+1 और 1+1, और प्लस c, dx का समाकलन अभी हमने लिखा था x होता है, और ये समाकलनीय कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप कुछ भी लिख सकते हो, k लिख सकते हो, c लिख सकते हो। तो ये हुआ आपके पास ax³ अपॉन 3 प्लस bx² अपॉन 2 प्लस cx प्लस कांस्टेंट c, और ये हमारे पास इस दिए गए फंक्शन का क्या है? इंटीग्रेशन है। उम्मीद है मित्रों आप लोगों को समाकलन करना समझ में आया होगा। हम और एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समाकलन करना सीखते हैं। तो हमारे पास अगला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है। अगले एग्जाम्पल में हमें दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है 2x² प्लस e की पावर x का, x के सापेक्ष। तो उसी प्रकार से जैसे पिछले सवाल में हमने किया, समाकलन को अलग अलग कर देंगे दोनों फलनों में। 2 कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर आ गया मल्टीप्लाई में, समाकलन होगा e की पावर x dx का। x² का समाकलन अभी हमने सीखा है, ये होता है x³ अपॉन 3, यानी कि पावर में 1 ऐड होता है और जो पावर बनती है वो बटे में आती है, प्लस e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस कांस्टेंट c।
और यही हमारे पास क्या होता है, क्या है, दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है हमारे पास, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समाकलन करना सीखते हैं ताकि हमारी समाकलन अच्छे हो सके। अगला एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन करना है रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर और dx। तो सबसे पहले तो हम इस फलन को सरल करेंगे, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको सरल करके लिखते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास समाकलन में a स्क्वायर से x माइनस 2ab से 2√x अपॉन 1/√x, और यहाँ हो गया प्लस 1/x, और ये इसका समाकलन होल स्क्वायर हट गया क्योंकि होल स्क्वायर खोल दिया हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये √x से √x कैंसिल हो गया, और समाकलन को हमने सभी पदों में अलग अलग कर दिया। x dx माइनस 2 बाहर है, समाकलन होगा dx का, प्लस यहां समाकलन होगा 1/x का, x के सापेक्ष। तो मित्रों x का समाकलन हम जानते हैं, x के सापेक्ष बनेगा x²/2 माइनस 2 dx का समाकलन होता है x, और प्लस 1/x का समाकलन क्या, तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, हम डिफरेंशिएशन में पढ़ के आए हैं 1/x log x का अवकलन होता है, तो 1/x का समाकलन क्या बनेगा, log x बनेगा। तो 1/x का समाकलन हो गया हमारे पास log x और प्लस कांस्टेंट c। तो इस प्रकार हमें ये क्या मिला, इस दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन मिला। मित्रों आपको समझ में आया होगा इंटीग्रेशन। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, और अगला एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। अगला एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है, हमें इंटीग्रेशन करना है 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, इस फंक्शन का समाकलन करना है। तो मित्रों कैसे समाकलन करेंगे इसका, सबसे पहले तो हमने cos स्क्वायर x से दोनों फंक्शन में, दोनों पदों में अलग अलग डिवाइड कर दिया। 2/cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, और ये dx। अब यहां दो पद बने, दोनों पदों का समाकलन अलग अलग कर देंगे। तो ये 2 cos स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, तो ये sec स्क्वायर x dx बना, माइनस समाकलन में 3, और ये 3 कांस्टेंट है। यहां पर भी आपके पास 2 कांस्टेंट हो तो आप 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हो, यहां 3 को बाहर लिख सकते हैं। अब यहां देखो मित्रों, sin x अपॉन cos x, ये जो यहां आपके पास cos स्क्वायर x है, इसमें sin x अपॉन cos x बनेगा 10x, और 1/cos x और बचेगा। इसको 1/cos x को आप क्या लिख सकते हो, ऊपर sec x लिख सकते हो, और ये sec x dx। अब आपको समझ में आ गया होगा इसका समाकलन क्या है, क्योंकि ये तो फॉर्मूले है हमारे पास, इनके ये किसके डिफरेंशिएशन ये हमें पता है। तो ये जिनके डिफरेंशिएशन है वही फलन इनके क्या होंगे, इंटीग्रेशन होंगे, यानी समाकलन होंगे, इंटीग्रल होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 2 तो स्थिर है कांस्टेंट, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन समाकलन होता है 10x माइनस 3, और ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स का, सेक एक्स 10x, तो इसका समाकलन हो गया सेक एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हमारे क्या है, इस दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, और उस एग्जांपल के माध्यम से यहां पर इंटीग्रेशन करना और अच्छे से हम सीखते हैं। तो अगला एग्जांपल हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, ये हम हटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला एग्जांपल हमारे पास है, इंटीग्रेशन करना हमें सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स का, और वो भी किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, तो मित्रों आप इसे क्या लिख सकते हो, देखो सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 कोस स्क्वायर एक्स, और 1 कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 कोसेक होता है साइन और 1 कोस होता है सेक,
अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हम जानते हैं ये बनेगा टेन स्क्वायर एक्स। क्या बनेगा मित्रों? टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन कैसे करें? तो टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। चूंकि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये होता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। इसलिए हम टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब यहां आपके पास समाकलन में दो पद बन गए, दोनों पदों का अलग अलग समाकलन यहां पर हम कर सकते हैं। तो ये समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का होगा और यहां dx का होगा। तो मित्रों सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन तो जानते हैं 10x होगा और माइनस dx का कितना? x प्लस कॉन्स्टेंट c। यही हमारे पास इस दिए गए फंक्शन का क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। ठीक है मित्रों, आपको उम्मीद है कि समाकलन समझ में आए होंगे। ये सूत्रों पर आधारित कुछ समाकलन थे। आगे हम टॉपिक वाइज विभिन्न प्रकार के समाकलन सीखेंगे। तो आप विभिन्न प्रकार के समाकलन सीखने के लिए वीडियो से हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।